आकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व सहबिही व बारिक व सल्लिम। थोड़ी आवाज़ कम कर दे, ये गूंज ना आए। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने का मिजाज भी नहीं रखता और असर का वक़्त भी करीब करीब आ रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी तवज्जुहात मेरी तरफ आप मरकूज़ फरमाएंगे तो मैं चंद बातें आपकी सवातों की नज़र करके अपनी गुफ्तगू को समेटूँगा। ऐलान नबूवत से तकरीबन 5 साल कबल गुलशन रिसालत में एक कली खिलती है। मेरे रसूल उस वक़्त गारे हिरा की खलवतों में तशरीफ़ फरमा होते हैं। जाकर के उम्मे ऐमन ने बताया कि हज़रत आपके गुलशन के अंदर एक कली खिली है। तो मेरे रसूल तेज़ से कदम उठा करके तशरीफ़ लाए और सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खड़े होकर के अपनी दोनों बाहों को फैला लिया और इरशाद फरमाया, खतीजा, काबे के रब ने जिस रहमत से तुझे नवाजा है उस रहमत को तुम मोहम्मद के हाथों पे रख दो। इस पैदा होने वाली बेटी को जब दस्ते नबूवत की ठंडक पहुंचती है तो ये आंखें खोल करके सबसे पहले चेहरे रसूल की ज़ियारत करती है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआबे दहन के साथ इस बेटी को तहनीक अता फरमाई और पेशानी पे बोसा दिया और इसका नाम फ़ातिमा रखते हुए फरमाया, लोगों सुनो, मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा लगती है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बतें, अपनी शफ़क़तें इस बेटी के ऊपर निछावर फरमाई। जब सैयदा फ़ातिमा बारगाह रिसालत में हाजिर होती, मेरे रसूल अपनी मसनद से उठ कर के खड़े हो जाते और अपनी मसनद पे फ़ातिमा को जगह अता फरमाते। कभी मेरे रसूल फ़ातिमा की पेशानी पे बोसा देते और कभी सैयदा फ़ातिमा मेरे रसूल के दस्ते शफ़क़त पे बोसा दिया करती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गोद के अंदर जब इस बेटी ने 5 साल गुजारे तो हुक्म होता है, वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, महबूबा अपने करीबियों को दीन का पैगाम सुनाइए। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कोहे सफ़ा पे तशरीफ़ ले जा कर के लोगों को दीन का पैगाम दिया तो आप जानते हैं किसी ने पत्थर मारे, किसी ने गड्ढे खोदे, किसी ने राहों में कांटे बिछाए और लोगों ने तानो तशबीह के तीर कसे। जब मेरे रसूल के ऊपर पत्थर बरसाए जाते, मेरे रसूल के मुबारक जिस्म से खून निकलता, तो ये जो है वो 5-6 साल की बेटी थी जो चटाई को जला करके उसकी राख बनाती, मेरे रसूल के ज़ख्मों पे लगाती ताकि ज़ख्मों से रिश्ता हुआ खून रुक जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो मक्का मुकरमा के अंदर फिर अज़ियतों भरी ज़िंदगी गुजारते रहे। शाब अबी तालिब की घाटियों के अंदर जिन हालात के अंदर 3 साल मेरे रसूल ने गुजारे, आप तारीख़ पढ़ के देखिए कि माओ की छातियों से दूध खुश्क हो गया और जब बच्चे भूख और प्यास से बिलकते तो माएँ ये कह के खामोश करवा देती, बेटा अगर काफिरों ने तुम्हारे रोने की आवाज़ को सुन लिया तो वो रसूलुल्लाह को ताना देंगे। और मक्की ज़िंदगी के अंदर ताइफ के बाज़ार भी आते हैं कि हजूर के नलैन मुबारक खून से भर जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला
अनहा ने एक दिन अर्ज किया, बंदा नवाज, आपकी जिंदगी में ओहद के दिन से भी कोई औखा दिन आया है? सहाबा कहते हैं हमारे गुमान में यह था कि हजूर की ज़िंदगी में ओहद का दिन मुश्किल तरीन दिन था। और जब हजूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा को ज़िबा कर दिया गया और आपका मूसला कर दिया गया, नाक कान काट दिए गए, होंठ काट दिए गए, आपकी आंखों के अंदर नेज़े चुभोए, आपके हाथ और पाँव काट दिए गए और आपका कलेजा निकाल करके जालिमों ने चबा डाला और हजूर अलैहिस्सलाम गम से निडहाल थे और हजूर की ज़ुबान अक़दस पे लफ्ज़ थे, मा फ़अल अम्मी, जालिमों ने मेरे चचा का क्या हाल कर दिया। हजूर की ज़ुबान अक़दस पे बार बार यही लफ्ज़ थे और कैफियत ऐसी थी कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाने के लिए कफ़न भी मौजूद नहीं था। आपकी बहन और मेरे रसूल की फुफ्फी हज़रत सफ़िया कफ़न के 2 टुकड़े लेकर के आई, तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कफ़न का टुकड़ा हज़रत मुसअब बिन उमैर को दिया और एक टुकड़ा बड़ा था, एक छोटा था। हजूर ने फरमाया बड़ा टुकड़ा कफ़न का मुसअब को दे दिया जाए, मोहम्मद अदल करने के लिए आया है, और छोटा टुकड़ा आपने अपने चचा के लिए रखा। आपका सर डांपते तो पाँव नंगे हो जाते, पाँव डांपते तो सर नंगा हो जाता। हुक्म दिया गया आपका सर कफ़न से डांप दिया जाए और आपके पाँव के ऊपर घास डाल के आपको दफन कर दिया जाए। हज़रत सफ़िया जब अमीर हमज़ा के करीब आने लगी तो हुज़ूर ने रोक दिया, फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि अमीर हमज़ा की कैफियत देख के सफ़िया का कलेजा फट जाए और ये जो है वो अपने खालिक़े हकीकी के ही अपनी जान को कहीं सपुर्द ना कर दे। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया और हजूर जो है वो सारी ज़िंदगी ओहद के दिन शुहदाए ओहद के मेज़ार पे तशरीफ़ ले जाया करते थे और हजूर अलैहिस्सलाम इनकी याद में आंसू बहाया करते थे। सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था ओहद के दिन से औखा दिन हजूर की ज़िंदगी के अंदर कोई नहीं आया होगा। हज़रत आयशा कहती मैंने अर्ज़ कर दिया तो हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया, आयशा जब ताइफ के बाजारों में तेरी कौम ने मुझे पत्थर मारे थे, यह दिन ओहद के दिन से भी ज्यादा औखा दिन था। कितने मुश्किल हालात मेरे रसूल ने गुजारे। हिजरत का हुक्म नाजिल हुआ और बाद हिजरत जो है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सईदा फ़ातिमा का निकाह करते हुए इरशाद फरमाया, फ़ातिमा मैंने अपने ख़ानदान के बेहतरीन मर्द के साथ तेरा निकाह किया है। और अब देखिए ज़रा कि दोनों ही मेरे रसूल की गोद में परवान चढ़ रहे हैं। हज़रत मौला कायनात जब तशरीफ़ लाते हैं तो आपको भी दस्ते नबूवत पे फ़ातिमा बिनते असद रख देती है। और आप जानते हैं फ़ातिमा बिनते असद वो खतून है कि मेरे रसूल इनको माँ कह के बुलाया करते थे। और जब इस खतून का इंतकाल हुआ तो इनकी कब्र खोदी गई तो मेरे रसूल खुद इनकी कब्र के अंदर उतरे और फिर जो है वो इनकी मगफरत के लिए रब से दुआ मांगी। बनु हाशिम की पहली खतून जिसने मेरे मोहम्मद का कलिमा पढ़ा सबसे पहले। अच्छा फिर जो है वो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी गोदे रसूल के अंदर परवान चढ़ते रहे। जब दोनों ने बलूगत की सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर हज़रत मौला कायनात के साथ सईदा फ़ातिमा का निकाह करते हुए मेरे रसूल ने फरमाया कि फ़ातिमा मैंने अपने ख़ानदान के बेहतरीन मर्द के साथ तेरा निकाह किया है। यार कितना बेहतरीन। मेरे रसूल ने फरमाया आना दारुल हिकमती वालियुन बाबूहा, लोगों सुनो मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। कहीं फरमाया आना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और कहीं पे फरमाया आना वालियुन मिन शजरिन वाहिद, लोगों सुनो मेरा और अली का शजरा भी एक है। कहीं पे फरमाया आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मेरा और अली का नूर भी एक है। अच्छा फिर वो अली जिसको हिजरत की जो है वो शब मेरे रसूल अपने बिस्तर पे लिटाते हैं, वो अली फतेह मक्का के मौका पे जो है वो जिसको मेरे रसूल अपने कंधों पे खड़ा करके बुतों को गिराने का हुक्म देते हैं, उस अली के साथ आज फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह किया। और फिर इनके निकाह के बाद
15 रमज़ान मुबारक था, 3 हिजरी थी, जब इनकी गोद के अंदर एक फूल खिला। हजूर को बताया गया, हजूर फातिमा के गुलशन के अंदर बहार आई है। मेरे रसूल तेज कदम उठा के तशरीफ़ लाए और मेरे रसूल ने जिस तरह इनकी माँ को उठाया था, माँ की गोद में पैदा होने वाले बच्चे को अपने हाथों पे लिया, पेशानी पे बोसा दिया, कान में अजान पड़ी, अपने लुआबे दहन के साथ तहनीक अता फरमाई और भी फरमाया, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बर के नाम पे अपने बेटे का नाम जो है वो हसन रखता हूं। ये शब्बर इब्रानी जुबान का लफ्ज है, अरबी में तर्जमा किया जाए तो उसका नाम हसन बनता है। हसन का माना होता है बहुत ज्यादा हसीन, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, फिर आपने नाम हसन रखा और फिर मेरे रसूल ने जो है वो आपके कंधों पे हाथ रखते हुए फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार होगा जो 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अच्छा, फिर देखिए मेरे रसूल की जुबान अख्तर से जो लफ्ज निकले कि मेरा ये बेटा सरदार होगा जो मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अच्छा, मौला कायनात की शहादत के बाद जब तख्ते खिलाफत में हजरत इमाम हसन तशरीफ लाते हैं और फिर ये तख्त महल्ले निज़ा बन गया, तो मेरे इमाम ने तख्त को ठोकर मारते हुए पीछे कर दिया और लोगों को बताया, लोगों तुम्हें याद हो या ना हो, मेरे नाना ने कहा था मेरा ये बेटा सरदार होगा जो मुसलमानों के 2 अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। आज मैं तख्ते खिलाफत को ठोकर लगाते हुए अपने नाने की हदीस का मिस्ताक बन रहा हूं। अच्छा, फिर जो है वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन के साथ मोहब्बत फरमाते, शफकतें जो है वो फरमाते, मोहब्बतों उल्फतों का रिश्ता निभाते। फिर आज का दिन था 5 शबानुल मुअज्जम, 4 हिजरी थी, तो मेरे रसूल की बारगाह में फिर पैगाम दिया गया, बंदा नवाज फातिमा ज़हरा के गुलशन में एक दफा फिर बहार आई है, फिर एक फूल खिला है। मेरे रसूल तशरीफ ले गए और जाकर के जो है वो फातिमा के आंगन में खिलने वाले फूल को अपने हाथों पे लिया, लुआबे दहन के साथ तहनीक अता फरमाई और लुआबे दहन से तहनीक अता फरमाते हुए पेशानी पे बोसा दिया और बोसा दे के मेरे रसूल ने दाएं कान में अजान, बाएं कान में अकामत पढ़ते हुए फरमाया, मैं हारून अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे शब्बीर के नाम पे अपने इस बेटे का नाम हुसैन रखता हूं। अच्छा यार, शब्बीर इब्रानी जुबान का लफ्ज है, अरबी में तर्जमा करें तो उसका माना हुसैन बनता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेटे को सीने से लगा के फरमाया, लोगों सुनो, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है। मेरे रसूल ने इस बेटे के साथ मोहब्बतें और शफकतों का ऐसा रिश्ता निभाया कि एक पहलू पे हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किप्तिया के बतन से थे, मेरे रसूल के साहबजादे तशरीफ फरमा है, और दूसरे पहलू पे इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है। जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत होते हैं, आकर के अर्ज कुना होते हैं, बंदा नवाज इन 2 शहजादों में से एक आपके पास रहेगा, दूसरे को रब के हजूर हाजिर होना है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तरद्दुद हजरत इब्राहिम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, जबरील मैं अपने हुसैन पे अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान करता हूं। और मेरे भाई फिर जो है वो कुछ अयाम गुजरे, हजरत इब्राहिम का इंतकाल हुआ, जन्नतुल बकी के अंदर आपकी कब्र, मैं हजरत इब्राहिम की कब्र पे भी हाजिर हुआ। अच्छा, फिर हजरत इमाम हुसैन हजूर की गोद में परवान चढ़ते रहे। फिर हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हो आप फरमाते हैं, एक रात ऐसा हुआ कि मुझे कोई मुश्किल पड़ी, मैं अपने बिस्तर को छोड़ के दरे रसूल पे आया। ये 14वीं सदी का फितना है कि रसूलुल्लाह से मांगना नहीं चाहिए। और मेरे भाई जब जो है वो शागिर्द को मुश्किल पड़ेगी तो वो अपनी मुश्किल लेकर के अपने उस्ताद के पास नहीं आएगा, तो बताओ किसके पास जाएगा। अगर बेटा परेशान होगा तो वो अपनी परेशानी अपने बाप से नहीं कहेगा, तो बताओ किससे जाके कहेगा। अगर यार उम्मती परेशान होता है तो उम्मती अपने दुखों का मदावा अपने आका को नहीं करेगा, तो बताओ किसके सामने जाके अपने दुखी दिल का दुखड़ा बयान करेगा। अच्छा यार, ये आज का फितना है, वरना सहाबा का मिजाज था, जब भी मुश्किल पड़ती तो वो दरे रसूल पे हाजिर हुआ करते थे। अच्छा यार,
कहते हैं रात का वक़्त था, मैं दर रसूल पे हाजिर हुआ, अदब के तकाजे थे। वो क्या सागर सिद्दीकी ने कहा था कि मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूं जिसे कोई सवाल याद नहीं। इसलिए एक तखय्युल पेश किया, लेकिन सहाबा ने तो ये मंजर पेश करके दिखा दिया है। कहते मैंने उंगलियों के खफीफ से पोरे जो है वो दर रसूल के साथ मस किए। कहते हैं कि हजूर जो है वो कंबल ओढ़ा हुआ था और जो है वो मेरे पास तशरीफ ले आए। उसामा के साथ वैसे भी बेतकल्लुफाना था। हजरत आयशा कहती हैं कि एक दिन हजरत उसामा बिन जैद की नाक बह रही थी, तो हजूर ने हाथ आगे किया, उसामा बिन जैद की नाक को साफ कर दिया। मैंने अर्ज किया हजूर मुझे हुक्म फरमाते? हजूर ने फरमाया आयशा मैं उसामा से प्यार करता हूं, तू भी उसामा से प्यार किया कर। आपको पता है ये उसामा है कौन? ये जैद बिन हारसा। आपको पता है सूरह अहज़ाब के आयत नाजिल होने से कबल जैद बिन हारसा नहीं बल्कि जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। हजूर ने हाथ बुलंद करके कहा था आज के बाद ये जैद हारसा का नहीं बल्कि ये जैद मोहम्मद अरबी का बेटा है। और हजूर ने अपना बेटा बनाया हुआ था। और फिर जो है वो हजरत जैद बिन हारसा का निकाह हजूर ने उस औरत के साथ किया जिसको हजूर फरमाया करते थे मेरी माँ आमिना के बाद ये खतून मेरी माँ लगती है। नाम है उसका सैयदा उम्मे ऐमन। सैयदा उम्मे ऐमन के साथ जैद बिन हारसा का निकाह होता है, तो इनके बतन से अल्लाह जो औलाद अता फरमाता है उसका नाम हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कहते हैं मैं दर रसूल पे आया, हजूर तशरीफ ले आए, हजूर ने कंबल ओढ़ा हुआ था, रात का वक़्त था। मैंने अपनी हाजत दर रसूल पे पेश की, हजूर ने खड़े खड़े मेरी हाजत को पूरा कर दिया। अच्छा यार ये दर तो ऐसा है जहां पे जुबान खोलने की नौबत ही नहीं आती, जहां पे लफ्ज तरकीब ही नहीं पाते यार, जहां पे होठ जुम्बश ही नहीं करते। अभी तख्त ये दिल पे बात बाद में आती है, इल्मे रसूल में पहले आ जाती है। मेरे रसूल ने खड़े खड़े इनकी हाजत को पूरा कर दिया। जब हाजत पूरी हो गई हजूर वापस तशरीफ ले जाने लगे। इन्होंने अर्ज किया बंदा नवाज एक अर्ज है। जब मैं गुफ्तगू कर रहा था तो मैंने देखा आपके कंबल के नीचे कुछ चीज हिल रही है, हरकत कर रही है। हजूर आपके मुबारक कंबल के नीचे तहरीक कैसी, ये हरकत कैसी? अच्छा हजूर बता देते कंबल के नीचे फुला चीज है, कमाल दर्जे की मेहरबानी थी, लेकिन हजूर ने बताया नहीं। कहते जब मैंने पूछा ना हजूर कंबल के नीचे क्या है, कहते फक्का शफाहू, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस कंबल की बुक्कल को खोल दिया। कहा उसामा खुद ही देख ले कंबल के नीचे क्या है। कहा उसामा बताना कंबल के नीचे क्या है। कहते फैदल हसनु वल हुसैन वाला वारी गई ही, मैंने देखा हजूर के एक पहलू के साथ इमाम हसन चिपटे हुए हैं, दूसरे पहलू के साथ इमाम हुसैन चिपटे हुए हैं। यार मंजर तो देखो, ऐसे नहीं लगता जैसे खुली हुई रेल के ऊपर कुरान पड़ा हुआ है। कहते हैं फैदल हसनु वल हुसैन वाला वारी गई ही, कहते हैं कि एक पहलू के साथ इमाम हसन, दूसरे पहलू के साथ इमाम हुसैन। हजूर ने इनकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ तवज्जो करते हुए कहा उसामा ये मेरे बेटे हैं। फिर फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और फिर दोनों हाथ बुलंद कर लिए, मालिक मैं इन दोनों से प्यार करता हूं, तू भी इनके साथ प्यार फरमा। और आगे जो है वो हजूर ने जो लफ्ज कहे उन लफ्जों की खिरात हमने रब से मांगनी है। हजूर ने कहा मालिक मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनके साथ प्यार फरमा, और क़यामत तक जो इनके साथ प्यार करे तो उनके लिए अपनी मोहब्बतों के दरवाजे कुशादा फरमा देना। यार आज हम जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनकी विलादत का दिन है और हम इनका तज़किरा करके इनके साथ प्यार का सबूत दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं मालिक इनकी मोहब्बत के सदके से हमें अपनी मोहब्बत का नूर अता फरमा। अच्छा यार मुझे बताओ इनके साथ जो मोहब्बत करे वो अल्लाह का कितना महबूब बन जाता है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूं, हजरत इमाम मुहय्यिद्दीन जो है वो इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक आपके हवाले से कि आपके कुछ जो है वो अहबाब थे जो हज का इरादा रखते थे। उन अहबाब में से एक शख्स कहता है मैंने कुछ दिरहम और दिनार जमा किए और दिरहम और दिनार जमा करके मैं ज़ादे राह लेने के लिए जो है वो बाज़ार के अंदर चला गया कि जो कीमती सामान है, जो ज़रूरत का सामान है वो मैं लेता चलूँ हज के लिए। कहते वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक खतून मेरे पास आई, आके मुझे सलाम कहा और कहा अगर तू मुसलमान है तो सुन मैं तेरे रसूल की औलाद में से एक
जो है वो बदबख्त हूं जहां जिसको हालात ने यहां पे लाके खड़ा कर दिया। कहते जब ये लफ्ज मैंने सुने तो उसने कहा कि जो है मेरी बेटियां भी हैं जो करीबी मस्जिद में ठहरा करके आई हूं। कहते जब ये लफ्ज सुने कलेजा फटने लगा, मैंने अपनी आस्तीन से वो दिरहम निकाले इसकी गोद के अंदर रख दिए, हज का इरादा तर्क किया। ये खतून चली गई और मैं हज का इरादा तर्क करके अपने घर के अंदर बिस्तर पे आके लेट गया। कहते हैं कि जब हाजियों के काफिले वापस आने लगे ना, तो मैंने कहा कि चलो मैं हज पे तो नहीं जा सका, काबतुल्लाह की हैबत और जलालत को नहीं देख सका, गुंबद खजरा की हरियाली को नहीं देख सका, चलो जाकर के उन आंखों को देखो जिन्होंने मेरे मोहम्मद का गुंबद देखा हुआ है। जिन्ना अखियां मेरा दिल भर डिठा, पीरे बहू कहते हैं ना, जिन्ना अखियां मेरा दिल भर डिठा, वो अखियां मैं तक लईया, तू मिले ते साजन मिलिया, हुन आसा लग पईयां। कहते हैं कि मैं जो है वो देखने के लिए मिलने के लिए गया तो मैं मुआनका करता, मुसाफा करता और कहता तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें हज की सआदत दी है। जब मैं मुबारक देता ना तो लोग मुझे कहते तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने ये सआदत तुझे भी तो अता फरमाई है ना। कहते मैं हैरान था कि मैं तो हज पे नहीं गया, ये मुबारक क्यों दे रहा है। कहते फिर ख्याल आया कि इरादा था शायद इससे मुगालता लग गया हो। कहते दूसरे से मुलाकात हुई, उसी ने भी यही जुमला कहा। तीसरे से मुलाकात हुई, उसने मुबारक दी। मैंने कहा मियाँ किस बात की मुबारक, मैं तो हज पे नहीं गया। कहते जब मैंने कहा ना हज पे नहीं गया तो वो हैरत में गुम हो गए और ताज्जुब करते हुए कहने लगे अगर तू हज पे नहीं गया तो बता फिर मताफ के साथ हमारी मुलाकात किसके साथ हुई है। तू कहता है मैं हज पे नहीं गया, हमने हजरे अस्वद को चूमते हुए तुझे देखा है। कोई कहता है हमने सफा मरवा में तुझे देखा है, कोई कहता है कि हमने अरफात में तुझे देखा है। कहते हैं ये मामला बड़ा अजीब था। खैर मैं आकर के बिस्तर पे लेटा, मेरी आंख लगी तो सवारी मदीने से मोहम्मद अरबी की तशरीफ ले आई। हजूर ने आकर के मुझे कहा क्या तू ताज्जुब करता है कि हज पे नहीं गया तो लोग तुझे मुबारक देते हैं। मैंने अर्ज किया बंदा नवाज बात तो ऐसी है। तो हजूर ने फरमाया तूने मेरी एक बेटी की खिदमत की थी, अल्लाह ने उसके बदले में तेरी सूरत में एक फरिश्ता पैदा कर दिया है जो क़यामत तक तेरे नाम का तवाफ करता रहेगा, तेरे नाम की साई करता रहेगा, तेरे नाम का हज करता रहेगा। यार 14 सदियों के बाद हजूर की औलाद में से किसी फर्द के साथ प्यार करो तो अल्लाह मोहब्बतों के दरवाजे खोल देता है। मुझे बताओ क्या आलम होगा जो हजरत इमाम हसन से प्यार करता है, इमाम हुसैन से प्यार करता है, यार इनकी वालिदा से प्यार करता है, इनके बाप से प्यार करता है। हजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। पिका मालिक जो मैं इनसे प्यार करता हूं तू भी इनके साथ प्यार फरमा। जो इनके साथ प्यार करे अल्लाह तू क़यामत तक उसके लिए अपनी मोहब्बतों के दरवाजे कुशादा फरमा दे। अल्लाह ताला आज की मजलिस के तवस्सुल से अपनी मोहब्बतों के दरवाजे हमारे लिए कुशादा फरमाए और ये जो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया इसकी बरकतें आने वालों को और जो है वो बानियाने महफिल को नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम शिवा से सारे साथी खड़े हो जाए।